कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आंसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। ओके, सो टेक्सोनोमी की सीरीज़ में हमने इन्वर्टिब्रेट के बारे में सारा डिस्कस कर लिया एंड कॉर्डेट के बारे में। जो एक्रेनेटा और क्रेनेटा दो ग्रुप आते हैं, दोनों में से एक्रेनेटा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और क्रेनेटा में हमने सुपर क्लास पीसीज के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें क्लास ऑस्टियोक्थिस, कॉन्डियोक्थिस, प्लेकोडोन में सारे के बारे में हमने डिस्कस किया। देन अब हम सुपर क्लास टेट्रापोडा में आ गए हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास एम्फीबिया आता है। ठीक है, सो इस एम्फीबिया से हम शुरू करेंगे। देन रेप्टिलिया, एवियस एंड मैमल सारे के बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। हम एम्फीबिया से शुरू करते हैं। सो द वर्टिब्रेट विथ ड्यूअल लाइफ। एम्फी मतलब ड्यूअल लाइफ मीन्स टेरिस्टीरियल एंड वाटरी। ओके, सो बोथ एक्वाटिक एंड टेरिस्टीरियल बोथ लाइफ में है वो देखे जाते हैं। सो दे आर पोइकिलोथर्मिस मीन्स कोल्ड ब्लडेड। ओके, सो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ओके, सो इंटरनल बॉडी में मेटाबॉलिज्म वगैरह से है वो, जैसा कि हमारे अंदर हम वार्म ब्लडेड है वैसा नहीं होता है। ठीक है, so they are amphibious in nature, which mean they can live on land and as well as in water. Okay, so the skin may be either smooth or rough, having cutaneous gland to keep it moist. Okay, so cutaneous glands होती है स्किन पे मॉइस्ट रखने के लिए, एंड दे आर यूजुअली विदाउट स्केल। ओके, सो यूजुअली विदाउट स्केल होते हैं, लेकिन बट इफ प्रेजेंट अगर होते हैं, सो दीज आर हिडन बीनीथ द स्किन। ओके, सो बीनीथ द स्किन, स्किन के अंदर बीनीथ नीचे, जस्ट नीचे स्किन के अगर होते हैं तो होंगे। जैसे कि सीसेलियंस जो होते हैं, काइंड ऑफ सांप जैसा ऑर्गेनिज्म सा होता है। एपोडा में आता है, मतलब लिम्स नहीं होते हैं, पैर वगैरह उसमें। सो सीसेलियंस उनमें है वो, स्केल्स होते हैं, सो वो स्किन के नीचे। ओके, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। ओके, एंड टेल में भी प्रेजेंट इन सम। ओके, सो हम देखेंगे इसमें भी सब क्लासेस में कोई भी होती है जिसमें वो टेल होती है, जैसे कि लिजार्ड वगैरह में। ठीक है, टू पेयर ऑफ लिम्ब आर यूजुअली फॉर लोकोमोशन। ओके, एंड जैसे कि मेंढक देख रहे हो, न्यूटन वगैरह, एंड यूरोपोड में ये लिजार्ड वगैरह आती है। ओके, सेलामेंड्रा, एंड ये राना है। ओके, सो इनमें आप दो पेयर लिम्ब देख सकते हो ये रेस चलने के लिए। ठीक है, एंड द गिल आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन लार्वल स्टेज। सम एडल्ट फॉर्म ऑल्सो कैरी देम इन एडिशन टू लंग्स। ओके, जैसे कि नेक्टरस है, उनमें है वो, एडल्ट में भी देखा जाता है। बाकी है वो मोस्टली लार्वा स्टेज में ही देखा जाता है गिल्स। ओके, स्कल इज डाइकोंडाइलिक स्कल। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट इनमें से है वो बन जाता है। डाइकोंडाइलिक स्कल होता है एम्फीबिया में। कौन सा स्कल होता है? डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। ठीक है, एंड विथ टू ओसिपिटल कॉन्डाइल्स। ओके, सो इसलिए ये डाइकोंडाइलिक बोलते हैं। दो ओसिपिटल कॉन्डाइल्स है वो इसमें है वो होते हैं फॉर आर्टिकुलेशन विथ वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि स्कल की अगर हम बात करें, कुछ इस प्रकार से वो स्कल होता है। ओके, सो इसमें हमने कहा कि डाइकोंडाइलिक होते हैं। सो जैसे कि ओसिपिटल कॉन्डाइलिक पे डिपेंड करता है। ये देखो, ये वाला पार्ट है ओसिपिटल कॉन्डाइल। सो ये दो होते हैं इनमें, डाई मतलब दो होते हैं। एक तो ये रहा, ओके, सो एक ये रहा, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ में अटैच होते हैं, अटैच होने में हेल्पफुल होते हैं। सो इसके संख्या के आधार पर यहाँ पे ये एक, ये दो, ये डाइकोंडाइलिक इसलिए होते हैं। ओके, and alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chamber called cloaca. Okay, so because ये सभी reproductive and urinary and alimentary canal सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है इन सभी का, सो इसलिए वो क्लोएका होती है। ठीक है, एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर लंग्स एंड बकोफेरेंजियल कैविटी एंड स्किन एंड गिल्स। ओके, सो ये है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? बकोफेरेंजियल कैविटी, लंग्स तो होता ही है, गिल्स तो होता ही है, और स्किन भी काम करता है। ठीक है, स्किन और बकोफेरेंजियल कैविटी भी। एंड देन हार्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, सर्कुलेशन की, सो द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, एंड पीसीज में हम देखते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड अब एम्फीबिया तक आ जाते हैं, सो यहाँ पे है वो
3 चैम्बर हर्ट होता है जिसमें 2 ओरिकल होते हैं ऊपर वाले चैम्बर एंड 1 वेंट्रिकल होता है। ओके, एंड जब हम नेक्स्ट रेप्टाइला जब हम पढ़ेंगे रेप्टाइलिस क्लास में, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वो 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, उसमें वेंट्रल है वो पार्शियली सेगमेंटेड होता है। और जैसे कि क्रोकोडाइल, उसमें रेप्टाइल में हम देखें कि क्रोकोडाइल में 4 सेगमेंट होता है। ओके, सो आगे ऐसे इवॉल्व होते रहते हैं। सो 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल हमें वो एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलता है। सो देर आर ऑल्सो प्रेजेंट साइनस वेनोसस एंड ट्राइकस ऑर्टियसस। ओके, सो ये साइनस वेनोसस एंड ट्राइकस आर्टेरियसस भी है वो देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इरिथ्रोसाइट्स आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। ओके, सो जैसे कि हमारे अंदर आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, लेकिन एम्फीबिया में जो इरिथ्रोसाइट्स है वो ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, एंड बोथ हिपेटिक पोर्टल एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आर वेल डेवलप्ड। ओके, सो दोनों प्रेजेंट होते हैं, हिपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, एंड किडनी आर मिजोनेफ्रिक। ओके, सो बिकॉज लैंड पे आ गए हैं तो यहाँ पे मिजोनेफ्रिक है। ठीक है, बिकॉज एरियल में ज़्यादा एक्वाटिक में रहते हैं, वहाँ पे है वो एमिनोटेलिक सिक्रेशन होता है, सो वहाँ पे है वो प्रोटोनेफ्रिक ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे है वो टेरिस्ट्रियल आ गए हैं, सो यहाँ पे मिजोनेफ्रिक किडनी है वो आ जाती है इनमें। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। ओके, सो फ्रॉग में यूरिनरी ब्लैडर वो प्रेजेंट होता है। ऑल लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियन एग्जाम्पल सेलामेंडर्स आर इम्यूनोटोलिक। ओके, सो ये लार्वा, बिकॉज सारे लार्वा ऑलमोस्ट है वो वाटर में रहते हैं। सो वाटर में रहते हैं तो वहाँ पे इम्यूनोटेलिक उनको अमोनिया का सिक्रेशन है वो करना ही होगा, क्योंकि अमोनिया को ज़्यादा वाटर की नीड होती है। सो वो वाटर में है, अमोनियोटेलिक ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो लार्वा वाटर में रहते हैं, सो उनमें और लार्वा स्टेज में अमोनियोटेलिक होती है। एंड टेल्ड एम्फीबियन की जैसे सिलामेंडर की हमने बात कर ली, सो वो भी है वो अमोनियोटेलिक होते हैं। सो फ्रॉग एंड टोड आर यूरियोटेलिक। ओके, सो फ्रॉग और टोड्स जो होते हैं ठीक है, मेंढक वगैरह, उनमें है वो यूरियोटेलिक होते हैं। सो ईयर कंसिस्ट ऑफ मिडल एंड इंटरनल ईयर। ओके, सो ईयर की अगर हम बात करें, मिडल एंड इंटरनल ईयर है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होता, एंड मिडल एंड इंटरनल ईयर होता है। एंड टेम्पेनम जो लेयर होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, cover the middle ear which has a single ear ossicle called columella ओरिकल। ओके, सो ये है वो टेम्पेनम, इसको कवर कर रखती है कोलुमुला ओरिस को। ठीक है, सिंगल ईयर ओसिकल्स होती है उसको कवर कर रखती है, मिडल ओसिकल ईयर को। ठीक है, सो ये जो कोलुमुला ओरिस है ये होमोलोगस होता है ऑफ स्टेफिस इन ईयर। स्टेफिस जो सबसे छोटी जो बोन होती है, ओके, सो उसके होमोलोगस होती है, उसके जैसे ही है वो कोलुमेला ओरिस है वो एम्फीबिया में होती है। ठीक है, उसको कवर करके रखती है टेम्पेनम मेम्ब्रेन। एंड 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है वो प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट है वो, जैसे कि हायर हम वर्टिब्रेट जैसे कि मेमल्स, हमारे अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, ओकुलोमोटर, ट्राइजमियल। ओके, तो कुछ इस ग्लोसोफेरिंजियल इस प्रकार से जो क्रेनियल नर्व्स होती है, सो वो इनमें 10 पेयर होती है। ठीक है, एंड लेटरल लाइन सिस्टम है वो फाउंड इन ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। लार्वा स्टेज में ही है वो लेटरल लाइन सिस्टम है वो देखा जाता है। एंड दे रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग। ओके, सो जब उनको ब्रीड करना होता है सो वो वाटर में जाना पड़ता है, उनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो मेल लेक कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड बिकॉज मेल में है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, सो मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है वाटर में। एंड मेटामॉर्फोसिस यूजुअली अकर। ओके, सो लार्वा स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सो मेटामॉर्फोसिस तो होगी। एंड ए फिश लाइक स्टेज टेडपोल लार्वा है वो देखने को मिलता है। ठीक है, फिश लाइक होता है वो। एंड इससे ये भी पता चलता है, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी पता चलता है इनका। दे अकर ओनली इन फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट लैंड। ओके, एंड एम्फीबियन आर नॉट फाउंड इन सी। सो सी में नहीं देखा जाता, फ्रेश वाटर में। एंड एग्जाम्पल है बूफो जिसे टोड बोलते हैं, राना जिसे फ्रॉग बोलते हैं, हाइला जिसे ट्री फ्रॉग बोलते हैं। इनके कॉमन नेम आपको याद रखना है, हाइला का ट्री फ्रॉग है, सेलामेंड्रा का सेलामेंडर, एंड इक्थियोपिस का है लिम्बलेस एम्फीबिया। ओके, लिम्बलेस एम्फीबिया जो है इक्थियोपिस। ओके, सो ये थे कॉमन कैरेक्टर्स। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑफ एम्फीबिया। ओके, सो
एम्फीबियंस के क्लासिफिकेशन की बात करें सो क्लास एम्फीबिया में सब क्लास की अगर हम बात करें सो सब क्लास हम देखेंगे स्टेगो सेफेलिया। ओके, स्टेगो सेफेलिया सब क्लास देखेंगे। एंड दूसरी सब क्लास हम देखेंगे लीस एम्फीबिया, लीस एम्फीबिया। ओके, सो जो कि मेन क्लास यही है लीस एम्फीबिया, ठीक है। एंड जो स्ट्रेगोसेफेलिया है ये है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मेन लीस एम्फीबिया है, इसमें ही है वो सारे ऑर्डर आएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एपोडा, ओके, जिसमें इक्थियोपिस वगैरह आते हैं। एंड यूरोडेला, दूसरा ऑर्डर यूरोडेला आएगा इसमें, जिसमें है वो लिजार्ड वगैरह आएंगे। एंड देन एन्यूरा आएगा तीसरा ऑर्डर मेन, जिसमें फ्रॉग वगैरह, बूफा, हाइलाराना वगैरह आएंगे, ठीक है। सो यही मेन है वो क्लास होने वाली है लीस एम्फीबिया। ओके, सो अगर हम इसके बारे में लिखें इसके ऊपर, सो यहाँ पे ये स्ट्रेगोसेफेलिया क्लास की अगर हम बात करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट है, वो हो चुकी है। ओके, एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें सो इनकी जो स्किन है, स्किन विथ स्केल्स होती थी एंड बोनी प्लेट होती थी, अब ये एक्सटिंक्ट है, ठीक है। एंड इसके भी ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसके ऑर्डर की अगर हम बात करें फाइलोस्पोंडाइलिक, फाइलोस्पोंडाइलिक। ओके, सो जिसमें एग्जांपल आता था ब्रेंकियोसोर्स, ठीक है, ब्रेंकियोसोर्स है वो। एंड जिसको हम बोल सकते हैं इक्थियोस्टेज। ओके, सो ये फाइलोस्पोंडाइली ऑर्डर किस में आता है, ये स्ट्रेगोसेफेलिया में। लेकिन अब लीस एम्फीबिया है वो मेन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, जिसमें आगे हम ऑर्डर हमने बात की वो हम पढ़ेंगे। सो सब क्लास लीस एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, ये लिविंग है। मॉडर्न एम्फीबिया ये इनमें ही आते हैं। ओके, एंड इनमें अगर हम बात करें सो लेग ड्रमल बोनी स्केलेटन। ओके, सो लेग ड्रमल बोनी स्केलेटन, बोनी प्लेट स्केलेटन वगैरह एब्सेंट होते हैं। स्केल्स वगैरह, स्केल्स का एक एक्सेप्शन हमने पीछे देखा था एग्जांपल। 3 ऑर्डर होते हैं इसमें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे एपोडा की बात करते हैं। ओके, सो एपोडा की जब हम बात करते हैं इसको हम बोल सकते हैं जिम्नोफियोना। ओके, ये एपोडा, ए मीन्स एब्सेंट हो गया, पोडा मीन्स लिम्स एब्सेंट हो गया, ठीक है। सो लिम्बलेस होते हैं ये, इनमें लिम्ब वगैरह नहीं होती है, पैर वगैरह। ओके, एंड ब्लाइंड होते हैं एंड इलोंगेटेड वर्म लाइक होते हैं। ओके, सो वर्म लाइक ये होते हैं ऑर्गेनिज्म इनमें। एंड ऑल्सो नोन एज सिसिलियंस। ओके, सो सिसिलियंस की हमने बात की थी, सांप जैसे वर्म जैसे होते हैं, ठीक है, जिनमें है वो स्केल्स भी है वो बीनेथ द स्किन स्केल है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड मैन की अगर हम बात करें, मैन में प्रोट्रूसिबल कोपुलेटरी ऑर्गन भी होता है, ठीक है, प्रोट्रूसिबल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि कोपुलेशन के दौरान प्रोट्रूसिबल होके स्पर्म डिलीवरी पाथवे का काम करता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है इनमें। एंड एग्जांपल की अगर हम बात करें इनमें, सो इक्थियोपिस है वो भी एपोडा में आता है। एंड यूरियोटिफोलप्स है वो भी है वो इसमें ही आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें, सो सेकंड ऑर्डर है यूरोडेला, ठीक है। यूरोडेला को काउडेटा भी हम बोलते हैं, काउडेटा ऑर्डर भी हम बोल सकते हो, काउडेटा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, यूरोडेला, यूरो मीन्स टेल है वो होती है इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो टेल वाले कौन से होते हैं, जैसे कि छिपकली वगैरह उनमें टेल होती है। और हम एपोडा में इसको नहीं ले रहे हैं, मीन्स लिम्स इसमें होंगे, पैर वगैरह भी होंगे और टेल भी होगी, तो वो लिजार्ड जैसे छिपकली वगैरह है, ठीक है। सो इसमें आएगा हमारा लिजार्ड वगैरह, लिजार्ड लाइक सब जितने भी है वो यूरोडेला में आएंगे। इनमें है वो टेल है वो प्रेजेंट होती है, लिम्ब भी प्रेजेंट होती है। ओके, एंड गिल की अगर हम बात करें,
गिल या तो हो सकती है या फिर लॉस्ट होती है, ठीक है। सो गिल परमानेंटली एब्सेंट हो सकती है, ठीक है, या फिर हो भी सकती है और परमानेंटली लॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। एंड मेल की अगर हम बात करें, इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन है वो नहीं होता है इनमें, ओके। सो कोपुलेटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। एंड इसमें है वो एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने बात की छिपकली, लिजार्ड, सेलामेंडर होगा, ठीक है, सेलामेंडर। एंड देन आ जाएगा अपना एम्बाइस्टोमा एंड नेक्टुरस एंड साइरन। सो ये सब है वो इनमें है वो आ जाएंगे, ठीक है, यूरोडेला में। देन ऑर्डर आता है अपना, थर्ड ऑर्डर आता है एन्यूरा, ओके, जिसको सेलियंसिया भी बोल सकते हैं, ओके। एंड ए न्यूरा मीन्स इनमें टेल है, यू यू रा मतलब टेल एब्सेंट होगी इनमें, ए मीन्स एब्सेंट होगी, टेल एब्सेंट होगी और लिम्ब इनमें प्रेजेंट होगा। तो वो कौन से होते हैं, जैसे कि मेंढक वगैरह होते हैं, उनमें टेल वगैरह नहीं होती, लिम्स होते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो स्पेशलाइज्ड एम्फीबिया है ये, ओके। एंड without tail, okay, so a neura means without tail in adult, okay, एडल्ट में नहीं होगी, जबकि लार्वा में होती है टेल, टेलपोल लार्वा जैसे, ठीक है। एंड मेल में है वो वोकल कॉर्ड होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड है वो होती है, जैसे कि कॉपुलेशन के समय, रिप्रोडक्शन के समय मेंढक वगैरह आवाज़ वगैरह भी करते रहते हैं, ठीक है। एंड ओके, एंड न्यूपचियल पोर्ट्स भी होते हैं इनमें, ठीक है। और अगर हम बात करें, जो जो पोस्टीरियर पार्ट में जो लेग काइंड ऑफ लेग वाले जो लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स, ओके, उनके बारे में अगर हम बात करें, सो हाइंड लिम्स है वो काम में आते हैं, तैरने में भी काम में आ सकते हैं और उछलने कूदने में भी, यानी लेपिंग में भी काम में आ सकते हैं। हाइंड लिम लेपिंग एंड स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे अंदर वेस्टिजियल, सॉरी, जो हमारे अंदर वेस्टिजियल जो ऑर्गन है, एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है आंखों के अंदर, ठीक है, इधर होती है, ठीक है। सो वो इनमें है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आईलिड पे होती है, ठीक है, इनमें वेस्टिजियल नहीं होती है, ठीक है। सो आईलिड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ईयर की अगर हम बात करें, वहाँ पे टेम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड अब इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो पेलोबेटस, एंड और एग्जाम्पल की बात करें, बूफो जो होता है कॉमन टोड, ओके, सो वो इसी में आता है। एंड हाइला हो गया ट्री फ्रॉग, ओके, ट्री फ्रॉग ये भी इसमें ही आएगा। एंड राना है इंडियन बुल फ्रॉग जिसे बोलते हैं राना को, ओके, इंडियन बुल फ्रॉग। सो ये भी है वो एम्फीबिया में आता है, इसमें एन्यूरा में। एंड पॉलीडेक्टस है, सो इंडियन ट्री फ्रॉग पॉलीडेक्टस ये भी है, एन्यूरा में आता है, ठीक है। सो ये एम्फीबिया का ज़्यादा नहीं है, एकदम सिंपली यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं।